नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। आज अपने ये नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा से आगे और क्या क्या प्रावधान हैं, कार्यवाही किस प्रकार हम चलती है उसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है। जैसे हम लोग बात करें प्रश्नकाल कब से शुरू होता है और उसके बाद शून्यकाल कब से कब तक शुरू होता है, इसके बारे में हमने बात अच्छे से कर ली है। तो आप लोग उसको वीडियो को देख कर आओ यदि आपने नहीं देखा है तो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रस्तावों के संबंध में, कौन कौन से प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे विधेयकों पर कि साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या होता है। उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रस्तावों पर, और प्रस्ताव हमारे कौन कौन से लाए जाते हैं। जैसे हम प्रस्तावों की बात करें तो हम लोग बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, इन सारे के सारे, जैसे और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, इन सभी पर हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आप लोग इनको समझना ध्यान से, बढ़िया तरीके से आप लोग इनको समझना, और आपको लगता हो ये वाकई आपके लिए हेल्पफुल हुआ है वीडियो तो आप लोग लास्ट में कमेंट्स करना कि और बताना कि आपको कैसा लगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, आगे हम बात करने वाले हैं और जो प्रस्तावों के संबंध में प्रस्ताव हमारे कौन कौन से लाए जाते हैं। यदि हम लोग बात करें लोकसभा के संबंध में तो लोकसभा में ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। कौन से लोकसभा में लाए जाते हैं, कौन से राज्यसभा में लाए जाते हैं, दोनों की मैं बात करते हुए चलूँगा। यानी लोकसभा में किसको लाया जाएगा और राज्यसभा में किस प्रस्ताव को लाया जाएगा, उन सभी की हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव। यदि यहाँ से हम लोग बात करें तो प्रस्तावों की हम लोग बात करें, प्रस्ताव सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रस्ताव होता क्या है। प्रस्ताव की मैं बात कर लूँ तो प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव एक बेसिक तौर पर उसको हम बोलते हैं, उस पत्र को हम प्रस्ताव बोलते हैं जो संसद में कानून बनाने के लिए लाया जाता है। ध्यान से आप लोग समझो, प्रस्ताव किसको हम बोलते हैं, प्रस्ताव उसको बोलते हैं जो एक संसद में कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है, लाया जाता है। संसद में कानून बनाने के लिए लाया जाता है और इस प्रस्ताव पर लाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें इस प्रस्ताव के संबंध में, यहाँ प्रस्तुत करने का इसका अर्थ क्या होता है। इसमें इसका प्रस्तुत करने का अर्थ यह होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं उनके क्या विचार हैं, उसके संबंध में सारे के सारे विचारों को क्या कर लिया जाता है, पता किया जाता है इस प्रस्ताव के माध्यम से ही। यदि हाँ में प्रस्ताव के बारे में संबंध में आता है तो उन सारी की सारी हम लोग बात करेंगे। जैसे सदस्य खुश नहीं है तो उसके संबंध में कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, कि इसके विपरीत कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव का मतलब ही होता है कि कोई भी कानून बनाया जाए, कोई नीति बनाई जाती है तो उसके संबंध में सभी सदस्यों की क्या ली जाती है, सभी सदस्यों की राय ली जाती है। और अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या प्रस्ताव हैं जो सरकार से संबंधित हैं, जो मंत्री लाते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करें जो मंत्री नहीं लाते, उन सभी की हम लोग बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ये विश्वास प्रस्ताव। और पूछा जाता है इसको लेकर के कौन आता है, सबसे पहला जब हम लोग लोकसभा ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बहुत मोस्ट होता है कि लोकसभा में यदि सरकार बनानी है तो विश्वास प्रस्ताव होना आवश्यक है। किसके पास, सरकार के पास। तो यहाँ से हम लोग बात करें इसको लाया कहाँ पर जाएगा तो उसके संबंध में हम लोग बात करें। यहाँ पर यदि विश्वास प्रस्ताव के संबंध में हम लोग बात करें तो विश्वास प्रस्ताव लाया किस सदन में जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। विश्वास प्रस्ताव
विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार के मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखना, यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि सरकार के पास बहुमत है, इसको सिद्ध करने के लिए सरकार क्या लाती है? इसको लेकर के आती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के पास बहुमत है, उसको सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, कहाँ पर लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाता है। और लेकर के कौन आता है? तो सरकार के द्वारा मंत्री प्रस्तुत करता है या फिर सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसका उद्देश्य क्या है? बहुमत है सरकार के पास, ये दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके विपरीत एक प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अब हम लोग इसकी बात करें तो कहाँ पर लाया जाएगा या कहाँ लाया जाता है? तो यह प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और इसको लेकर के कौन आता है? तो इसको आप लोग याद रखना, इसे विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और यह प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो इसके संबंध में यह पता लग जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो उसको आप लोग याद रखना, इसके या इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। यानी यहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि ऊपर वाले विश्वास के हम लोग बात करें तो सरकार के पास बहुमत होता है, और यहाँ पर अविश्वास के हम लोग बात करें तो वहाँ सरकार के पास बहुमत नहीं है। इस कारण से क्या हो जाती है? यह प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। लेकर के कौन आता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। और कहाँ पारित हो जाएगा? तो लाया कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में लाया जाता है। और अब तक हम लोग यहाँ पर बात करें कि पहली बार कब लाया गया और इसके संबंध में और कितनी बार लाया जा चुका है, तो उसको भी आप लोग इसको याद रखना। अब तक यह प्रस्ताव या सबसे पहले यह प्रस्ताव 1963 में कौन लेकर के आया था? तो उनका आप लोग नाम यहाँ पर लिख लेना। 1963 में
जेबी कृपलानी पंडित नेहरू के खिलाफ लेकर आए थे। और यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। लेकर आए थे और यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, नहीं हो सका था। ये आप लोग बात यहाँ पर याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लें इसके साथ ही कितनी बार लाया जा चुका है अब तक, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। अब तक 27 टाइम्स यानी 27 बार लाया जा चुका है यह प्रस्ताव। कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। तो लिख लेना आप लोग, अविश्वास प्रस्ताव अब तक 27 बार लाया जा चुका है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं और क्या क्या प्रस्ताव और कौन कौन से प्रस्ताव हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको भी आप लोग, ये पॉइंटों को आप लोग अच्छे से याद रखना। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं, एक प्रस्ताव आता है निंदा प्रस्ताव। फास्ट थोड़ा सा हम लोग चलेंगे। निंदा प्रस्ताव, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। निंदा प्रस्ताव होता क्या है? निंदा प्रस्ताव का मतलब है सरकार या सरकार के द्वारा या फिर सरकार के किसी मंत्री के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया और उससे सदस्य सहमत नहीं है, तो उसके संबंध में यह प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कोई भी कानून बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव से सदस्य क्या नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसके संबंध में अलग से क्या लाया जाता है, वहाँ पर उसकी निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। तो क्या क्या कंडीशन है इसके लिए? यह प्रस्ताव सरकार के मंत्रियों के विपरीत या सरकार के विपरीत लाया जाता है, या सरकार के विपरीत लाया जाता है। इसमें संसद के अन्य सदस्य या इसको संसद के अन्य सदस्य लेकर आते हैं और अन्य सदस्य का मतलब है जो सरकार में नहीं है, विपक्ष वाले सदस्य हैं, वह सदस्य क्या करते हैं, इसको लेकर के आते हैं और इसके द्वारा प्रस्ताव पर निंदा व्यक्त की जाती है, निंदा व्यक्त की जाती है
इसको भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। तो इसको संसद के अन्य सदस्य लेकर के आते हैं और इसके द्वारा प्रस्ताव पर निंदा व्यक्त की जाती है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें और क्या कंडीशन आती है। यहाँ पर इसको लेकर के आए हैं संसद के अन्य सदस्य और इसके द्वारा सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इसके द्वारा सरकार पर दबाव बढ़ जाता है, तो उसके संबंध में परिवर्तन हो सकता है उस प्रस्ताव पर। ये भी आप लोग याद रखना। तो ये निंदा प्रस्ताव है। अब एक प्रस्ताव होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव की हम लोग बात करें तो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है यदि किसी मंत्री ने किसी संसद सदस्य की क्या कर दी है, वहां पर उसके अधिकार को हनन कर दिया है, अधिकार का हनन कर दिया है, तो उसके संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अन्य सदस्यों को जो किसके खिलाफ लाया जाता है, उस व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखना। विशेषाधिकार प्रस्ताव की हम लोग बात करें तो विशेषाधिकार प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, इसमें मंत्री के द्वारा संसद सदस्य के विशेषाधिकार के संबंध में उल्लंघन किए जाने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। यानी जो विशेष मंत्री होता है उसने किसी भी संसद सदस्य के व्यवहार में क्या कर दिया है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है, तो वहां पर यह क्या हो सकता है, तो उसके संबंध में यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा मंत्री के खिलाफ निंदा व्यक्त की जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। बस इतना आप लोग याद रखना। विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में कौन ला सकता है, तो संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। मंत्री के द्वारा यदि किसी संसद सदस्य के विशेषाधिकार में उल्लंघन कर दिया है, हस्तक्षेप किया है, तो उसके संबंध में यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग और बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में। क्या है स्थगन प्रस्ताव और क्या क्या प्रस्ताव हैं, समापन प्रस्ताव क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, उन सब की बात हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी प्रावधानों की हम लोग बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव की भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता क्या है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब है यदि कोई कार्य ऐसा है, कोई ऐसा मामला है जिसके संबंध में चर्चा की जानी आवश्यक है, या लोक महत्व का कोई मुद्दा है उसके संबंध में चर्चा होनी है, तो इसके संबंध में नियमित कार्यवाही है उसको स्थगित करके यह प्रस्ताव लाया जाता है और उस लोक महत्व के जो विषय पर चर्चा आरंभ की जाती है, इसको आप लोग याद रखना। तो यह प्रस्ताव कब लाया जाता है? यदि कोई विषय लोक महत्व का है तो उसके संबंध में चर्चा करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके हम लोग बात करें तो वहाँ पर इसका निर्धारण करता कौन है? तो वहाँ उसका पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? संबंधित सदन का या तो अध्यक्ष होगा या फिर सभापति, यानी लोकसभा अध्यक्ष और उसके बाद सभापति, राज्यसभा सभापति की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कब लाया जाता है और इसको लेकर के कौन आता है उसकी भी हम लोग बात करें। संसद के सदस्य के द्वारा लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। और इस समय ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है जिनकी बात प्रश्नकाल व शून्यकाल के दौरान नहीं की गई, वह शून्यकाल के दौरान नहीं की गई। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऐसे मुद्दे पर जो लोक महत्व से संबंधित हैं उन पर चर्चा करनी आवश्यक है ही, तो उसके संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। उस पर किसी व्यक्तिगत मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस समय ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा होती है जिस पर प्रश्नकाल के दौरान या फिर शून्यकाल के दौरान चर्चा नहीं की गई, उसको आप लोग याद रखना। तो लोग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में उन विषयों पर चर्चा की जाती है। इसके संबंध में और हम लोग बात करें तो इसमें शामिल विषयों में मंत्री तुरंत ही जवाब दे सकते हैं, या इसके लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना कि वहाँ क्या कंडीशन आती है। इसमें शामिल विषय पर तुरंत ही मंत्री के द्वारा चर्चा की जा सकती है या फिर विशेष दिन इसके लिए रख दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना।
अब हम लोग बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में। एक हमने बात की थी स्थगन की, जब लास्ट जो भी वीडियो है सेकंड लास्ट वाला, तो उसमें हमने बात की थी स्थगन की, या स्थगन होता क्या है। स्थगन की हम लोग बात करें तो उसका मतलब होता है यदि कोई कार्यवाही चर्चा में है, कार्यवाही चल रही है, तो उसके संबंध में उस पर यदि कोई कार्यवाही चल रही है, हमारी मीटिंग चल रही है संसद की, और मीटिंग चलने के बाद यदि उसको रोकना है तो उसके संबंध में उसको रोक कौन सकता है, तो पीठासीन अधिकारी उसको स्थगित कर सकता है। और यहाँ पर बात आती है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में। स्थगन प्रस्ताव क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो स्थगन का मतलब है जो चलती हुई कार्यवाही है उसको रोकना, उसको स्थगित कर देना, वो होती है स्थगन। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है वो अलग चीज़ है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव की हम लोग बात करें तो कार्यवाही चलती है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ पर यदि बात करें तो कितने सदस्यों के द्वारा ऐसा लाया जाएगा इस प्रस्ताव को, इसमें कोई सदस्य के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। स्थगन प्रस्ताव को 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, उसको आप लोग याद रखना। स्थगन प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और क्या क्या प्रावधान है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में, 50 सदस्य प्लस किसकी सहमति होना, अध्यक्ष की सहमति होना आवश्यक होती है, ये बात आप लोग याद रखना। तो उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तब आप लोग समझना। स्थगन प्रस्ताव यह प्रस्ताव संसद सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, इसमें 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। और इसकी हम लोग बात करें तो किस सदन में लाया जाएगा, तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो इसको लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं ये लाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। यहाँ हम लोग बात करें किसके संबंध में, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें, इसका उद्देश्य है इसके द्वारा नियमित
कार्यवाही को स्थगित करके लोक महत्व से संबंधित विषय पर चर्चा की जाती है। इस लाइन का अर्थ आप लोग पहले समझो होता क्या है। इसका मतलब है नियमित कार्यवाही का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई हमारा लोक महत्व का मुद्दा है और उस पर चर्चा की जानी ही आवश्यक होती है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है इस मुद्दे पर। और यहाँ स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो नियमित कार्यवाही चलती है उसको रोक करके लोक महत्व का जो कार्य है या लोक महत्व का कोई विषय बन चुका है उस पर सदन में चर्चा होनी ही आवश्यक है, उसके संबंध में यह प्रस्ताव लाया जाता है। और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद के नियमित कार्यवाही को रोक करके उस लोक महत्व के विषय पर क्या की जाती है, चर्चा होती है। इस बात को आप लोग याद रखना, ये है सिंपल शब्दों में। तो यहाँ मैंने लिखा है इसके द्वारा नियमित कार्यवाही को स्थगित करके लोक महत्व से संबंधित विषय पर चर्चा की जाती है। और इसके संबंध में कौन विषय हो सकते हैं, यदि हम लोग बात करें कितने विषय हो सकते हैं, तो कोई एक विषय ही इसमें शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ आप लोग याद रखना, इसमें केवल एक ही विषय को शामिल किया जाता है। उन विषयों को शामिल इसमें नहीं किया जाता, उन विषयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, इसमें शामिल नहीं किया जाता जो न्यायालय में चल रहे हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, उन विषयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता जिनका प्रावधान न्यायालय में है, न्यायालय के द्वारा उनका डिसीजन दिया जाएगा, निर्णय दिया जाएगा, तो उन विषयों पर चर्चा नहीं की जाती। ये आप लोग याद रखना। और हम लोग यहाँ पर बात करें और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, और किस संबंध में चर्चा नहीं की जा सकती इसमें, तो उन विषयों को शामिल नहीं किया जाएगा। और हम लोग बात करें उस विषय पर भी चर्चा नहीं की जाएगी, उस विषय पर भी चर्चा नहीं की जाती जिसमें सत्र के दौरान या जिस पर सत्र के दौरान चर्चा की जा चुकी है, ये भी आप लोग याद रखना। संसदीय विशेष अधिकार के संबंध में भी इस प्रस्ताव को नहीं लाया जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघन के संबंध में भी इस प्रस्ताव को नहीं लाया जाता, ये भी आप लोग याद रखना। उद्देश्य क्या है ये मैंने आपके लिए समझा दिया है, किन विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी उसके बारे में भी मैंने आपके लिए बता दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और प्रस्तावों की बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लो।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम लोग बात करते हैं जैसे एक होता है हमारे पास धन्यवाद प्रस्ताव और एक होता है हमारे पास समापन प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब क्या है और समापन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक तो होता है हमारे पास धन्यवाद प्रस्ताव और एक होता है हमारे पास समापन प्रस्ताव, उसकी हम लोग और चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, जब मैंने आपके लिए बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा जो पहला सेशन होता है, पहला सत्र होता है, पहले सेशन की पहली जो मीटिंग होती है वो संयुक्त रूप से क्या की जाती है, संबोधित की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति क्या देते हैं, भाषण देते हैं, तो उसके संबंध में यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सरकार के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति पढ़ कर के सुनाते हैं। और उसमें सरकार ने जो जो नीतियाँ लानी हैं उन सभी का क्या होता है, इसके अंदर समावेश होता है। क्या क्या नीतियाँ सरकार लाएगी, क्या क्या कानून लाने वाली है, उन सभी का प्रावधान कहाँ पर होता है, जो राष्ट्रपति संबोधित जिस प्रस्ताव को करते हैं, जिस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाते हैं। उसी प्रस्ताव के संबंध में यदि यह प्रस्ताव कंप्लीट पढ़कर सुनाया जाता है तो बाद में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि उससे सभी संसद के सदस्य सहमत होते हैं, तो उसके बाद एक प्रस्ताव लाया जाता है प्रस्ताव प्रस्ताव। तो कब प्रस्ताव लाया जाता है उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। अब यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए, यह सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए अभिभाषण इसका मतलब क्या है, यह सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए अभिभाषण प्रस्ताव पर सदन को संबोधित करने के बाद यह प्रस्ताव लाया जाता है। और इसको आसान भाषा में आपको समझना है तो इसको मैं लिखता हूं आसान भाषा में। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद इस प्रस्ताव को लाया जाता है। ये आप लोग इतनी सी बात आप लोग यहाँ पर याद रख लो। और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उसके संबंध में क्या कंडीशन आ जाती है उसको आप लोग याद रखना। यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। यानी यहाँ पर सहमति, जैसे हम लोग विश्वास प्रस्ताव की बात करें अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, तो वहाँ पर ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है, यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि संसद के सदस्य सहमत नहीं हैं सरकार से, तो वहाँ पर क्या कंडीशन आ सकती है, सरकार गिरने की कंडीशन आ जाती है। उसको आप लोग याद रखना। ये सब कहाँ पर होता है, ये धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में होता है। अब हम लोग बात करते हैं समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव क्या होता है उसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लो। समापन प्रस्ताव की हम लोग बात करें,
समापन प्रस्ताव। सबसे पहली कंडीशन की हम लोग बात करें, समापन प्रस्ताव लाया कब जाता है, तो समापन प्रस्ताव की यदि बात की जाए तो समापन प्रस्ताव कब लाया जाता है? समापन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संसद का सत्र समाप्त होता है, तो उसके द्वारा, इस प्रस्ताव के द्वारा क्या किया जाता है? संसद के सत्र को समाप्त किया जाता है। और समाप्त करते कौन हैं? तो सत्रावसान जिसकी हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यह प्रस्ताव संसद के सत्र के समाप्त होने पर लाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के सत्र के समाप्त होने पर लाया जाता है। इसके द्वारा संसद सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा, इस प्रस्ताव के द्वारा या इसके द्वारा संसद सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करके समाप्त करते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये प्रस्ताव हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, यह प्रस्ताव हमारे लाए जाते हैं। अब एक प्रश्न यहीं पर देखने के लिए मिलता है कि जैसे हम लोग बात करें औचित्य का प्रश्न उठाने के लिए ये प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है, और यदि हम लोग बात करें अनियत दिन वाले प्रश्न को उठाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। एक तो होता है अनियत दिन वाले प्रश्न, यदि कोई प्रश्न को उठाना है तो वहाँ पर उसका निर्धारण कौन करेगा, एक तो ये बात आती है। और उसके बाद हम लोग बात करें औचित्य का प्रश्न, या फिर जो हमारी कार्यवाही चलती है उसमें कोई हस्तक्षेप कर दिया है किसी मंत्री ने, तो वहाँ पर आता है औचित्य का प्रश्न या पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न। तो वहाँ पर उसके संबंध में ये प्रस्ताव क्या है या किसके द्वारा लाया जाता है, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लो। अनियत दिन वाले प्रश्न की हम लोग बात करें, अनियत दिन वाले प्रश्न, अनियत दिन वाले प्रश्न, यदि हम लोग यहाँ बात करें अनियत दिन वाले प्रश्न क्या होते हैं, तो इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और इन पर यहाँ एक बात आप लोग याद रखो, अनियत दिन वाले प्रश्न लोकसभा में तो किसी भी दिन नहीं लाए जा सकते, राज्यसभा में किसी भी दिन लाए जा सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना। इन प्रश्नों का निर्धारण पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और इसके समय का निर्धारण संबंधित, इसके समय का निर्धारण पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी करते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी अनियत दिन वाले प्रश्नों का, यानी कोई विषय है, किसी भी विषय पर चर्चा की जानी है तो वहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है और उसके संबंध में कोई निश्चित दिन रख दिया जाता है
तो वहाँ पर आप लोग याद रखना इसको। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखना, इस प्रस्ताव को ही क्या बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव बोलते हैं, समापन प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव को यहाँ पर लिख लेना। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना समापन प्रस्ताव के संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं औचित्य का प्रश्न क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, उसकी हम लोग बात करते हैं। और फिर हम लोग और क्या क्या प्रावधान है उसकी चर्चा कर लेंगे। ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? अब हमारा औचित्य का प्रश्न है। औचित्य का प्रश्न, इसका अर्थ क्या होता है इसको आप लोग समझ लो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें होता है यदि जो भी नियम बने हुए हैं किसके संबंध में, जो सदन की कार्यवाही चलती है उसके संबंध में नियम बनाए जाते हैं, और यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके संबंध में सरकार के खिलाफ यह क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है, या उसके संबंध में प्रश्न किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ किया जाता है। ये आप लोग याद रखना। तो ध्यान देना आप लोग। यह है प्रश्न संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। यह प्रश्न संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, और इसमें सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही के नियमों के उल्लंघन पर यह प्रश्न उठाया जाता है। सदन की कार्यवाही चल रही है और उसमें नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता है या किया जा रहा है, उसके संबंध में क्या लाया जाता है? यह प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके द्वारा सरकार दबाव में आ जाती है, दबाव में आ जाती है। इसको आप लोग याद रखना। ये प्रस्ताव हमारे देखने के लिए मिलते हैं, ये प्रस्ताव हमारे सदन में लाए जाते हैं मोस्टली, उन पर हमने चर्चा करने की बात की है। अनियत दिन वाले प्रश्न, अनियत दिन की चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, तो वहाँ पर इतना समझ सकते हैं आप लोग। यदि आपको कुछ और भी मोस्ट लगता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स करके कि हाँ इस मुद्दे पर भी बात की जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे और साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है, उनकी हम लोग बात करेंगे अब। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और पढ़ते रहना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।